इंस्पेक्टर, नेहा ने ध्रुव के खिलाफ जो भी कंप्लेंट की वो उसे वापस ले रही है। मेरी बहन को उस चालबाज राघव के साथ दोबारा प्यार में नहीं देखना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन उस इंसान के साथ रहे जो उससे भी ज्यादा प्यार करे। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वो इंसान तुम हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने दीदू को रोहित से शादी करने के लिए मजबूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदू और रोहित एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। दीदू तो राघव से बहुत प्यार करती है ना। तुमने सुना नहीं ध्रुव, राघव किडनैप हो गए और वरदा बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ वो कुछ भी कर सकता है। और राघव भी तो दीदू से कितना प्यार करता है। वो एक दूसरे के लिए बने हैं। कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं मैं। और क्या पता दीदू की असली परेशानियों की वजह मैं ही हूं। उसे राघव से दूर करके मेरी दीदू मेरे लिए दुनिया है। और ये सब करके मैं उसकी दुनिया जला रहा हूं। नहीं, नहीं। मुझे नहीं पता कि ध्रुव को क्या बात परेशान कर रही है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं ध्रुव के साथ दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ। मेरा ध्रुव की फिक्र करना, उसके लिए हमदर्दी, इन सबको ना वो दोबारा मेरा प्यार ना समझ ले। मैं सिर्फ राघव जी से प्यार करती हूँ। मेरा मन, शरीर, आत्मा सब मैं उनके लिए रखना चाहती हूँ। सॉरी उन्नति, दिखाइए आपके कहाँ लगी है। अरे मेरे पैर पे नहीं लगी, मेरे शोल्डर पे लगी है कीर्ति। दिखाइए। बस ठीक है। पक्का ठीक है? सच में तुम्हारे हाथों में जादू है कीर्ति। मेरा शोल्डर ठीक हो गया। सच में? थैंक यू सो मच। बट आई एम रियली सॉरी, मुझे देख के चलना चाहिए ना। इट्स ओके। जाओ कीर्ति, ध्रुव के पास जाओ ताकि वो अपने दिल का राज तुम्हें बताए और मैं उसे इस्तेमाल करके ध्रुव और रीत पर वार कर सकूं। आवाज आ रही है ना? हाँ, कुछ बोलेगा तो आवाज आएगी ना बेटा। कीर्ति, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि ये नहीं समझ पाऊं कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे गंदे कपड़े लेने आई। मैं ना सबके कपड़े ले रही थी गंदे, तो मैंने सोचा आपके भी ले लेती हूँ। उफ़, ये डोरमैट कितना गंदा है। तुम्हें मेरे गंदे कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्यों आए तुम यहाँ? वो ध्रुव, देखिए मुझे पता है कि कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। आप आजकल इतनी शराब पीते हो, दिन भर बेचैन दिखते हो, तो कुछ तो है जो आपको तकलीफ दे रहा है। देखिए ध्रुव, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आपके पास ये बोलने आई हूँ कि आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, पर एक चीज जो कभी नहीं बदली वो क्या है? हमारी दोस्ती और वो भरोसा जो मुझे आप पर आंख बंद करके भी हो सकता है। मेरे दिल में आपके लिए कोई मेल नहीं है ध्रुव, सच में। आई नो कीर्ति, मैं जानता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तुम कभी राघव की मदद नहीं करती मुझे जेल से निकलवाने में। एंड ऑनेस्टली उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। गॉश बुआ जी, देख रहे हो कितने प्यार में डूबा हुआ है बुद्धू। तू प्लीज अपनी रनिंग कमेंट्री बंद करेगी?
मुझे वो सुनना है जो ध्रुव कीर्ति को बताना चाह रहा है। प्लीज, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। पर कीर्ति, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं? मतलब ये कि कल रात। कीर्ति, तुम आ गई। अरे हाँ, कल रात ही तुम आई थी ना मेरे कमरे में मुझसे मिलने, तो मैंने तुम्हें बताया होगा मैं कितना परेशान हूँ, राइट? नहीं, मैं तो आपके कमरे में आई नहीं हूँ ध्रुव, मैं तो उस दिन के बाद आ जा रही हूँ। क्या? पक्का? हाँ, और आज भी ना आने से पहले मुझे अपने मन को बहुत मनाना पड़ रहा था। हे माता रानी, ये तो सारी पोल खोल कर रहेगी। एक सेकेंड, अगर तुम्हें आज मेरे कमरे में आने से पहले खुद को मनाना पड़ रहा था, तो इसका मतलब तुम कल रात को मेरे कमरे में नहीं आई थी। तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मैं परेशान हूं, तो ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें मजबूर किया? बात को घुमा कीर्ति, बात को घुमा। ध्रुव देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप परेशान हैं और आपको एक दोस्त की जरूरत है। नहीं कीर्ति, मुझे सच में जानना है कि तुम्हें किसने बताया, किसने मजबूर किया तुम्हें ये जानने के लिए। ठीक है, अगर आपको जानना है तो मुझे आंटी जी ने बताया। उन्हें हो सकता है उन्नति ने बताया हो, लेकिन सच में ध्रुव, आंटी जी को आपकी फिक्र हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस घर में इतने शुभचिंतक हैं। अब कोई फायदा नहीं है बुआ जी, बहाना फूट चुका है। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? बुआ और उन्नति को बता देना कि मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ मैं, और उन्हें मेरी नहीं अपनी चिंता करने की जरूरत है। मैं नहीं कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, लेकिन तुम दोनों की फिक्र ही खत्म नहीं होने में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है हमेशा, जो कि हमारे बीच में ना होकर के भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस बहुत हो गया रोहित, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मत करो ना मुझसे शादी। मैंने कहा था तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए, नहीं ना? और मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ कि मुझे भी राघव का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा, फिर भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। शादी नहीं करूं मैं तुमसे? हाँ रोहित, क्योंकि जिस रिश्ते की जड़ों में भरोसे की मिट्टी ना हो, वो रिश्ता नहीं बन पाता। और एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, मैं दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती। तो अच्छा होगा कि हम शादी ना करें, हम दोस्त ही अच्छे हैं।